नमस्कार, मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट। आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 12th पर, जहां पर मैं डेली अपलोड करता हूं लेक्चर्स फॉर क्लास 12th साइकोलॉजी। और अभी जो मैं चैप्टर करवा रहा हूं वो है चैप्टर 2, दैट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, जिसमें आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पर्सनैलिटी असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। समझते हैं कि असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बेसिकली होता क्या है। अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर के बारे में समझा और जाना, उसमें हमने ये चीज देखी कि कई तरीके की पर्सनैलिटी की थ्योरीज हमने पढ़ी, पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करी, सेल्फ का कंसेप्ट हमने समझा पहले, उसके बाद कुछ साइकोडायनेमिक थ्योरीज आई, उसके बाद रेमंड कैटल की ट्रेट थ्योरी, टाइप थ्योरी, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज पढ़ी हमने। बट वो सारी थी थ्योरेटिकल नॉलेज। जब एक इंसान एक साइकोलॉजिकल सेटिंग में या एक क्लिनिक में या एक हॉस्पिटल में, जहां पर साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट वार्ड होते हैं, जहां पर हम जैसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जहां पर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं पेशेंट्स को कि उनमें क्या इशू है या क्या मेंटल इलनेस है या वो किस चीज से अफेक्टेड है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें हम मेजर करते हैं उनकी असेसमेंट, और उस असेसमेंट के बेसिस पर हम उनकी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए या जांचने परखने के लिए कुछ टेस्ट का यूज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेक्निक्स। सबसे पहले असेसमेंट को समझते हैं कि होता क्या है। असेसमेंट कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो यूज किए जाते हैं या तो इवैल्यूएट करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। लोगों के कुछ बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका, उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, उनका बिहेवियर स्टाइल, द वे दे स्पीक, ये सारी चीजें, दूसरों से मिलने का तरीका, ज्यादा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने का तरीका, ये सारी चीजें इवैल्यूएट या तो की जाती है या इनकी मदद से लोगों की पर्सनैलिटी को डिफरेंशिएट किया जाता है। वो होता है असेसमेंट। अब ये असेसमेंट बहुत ही रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, यानी कि कुछ रूल्स और लॉज अप्लाई होते हैं जिनकी मदद से कुछ असेसमेंट्स क्रिएट होते हैं। दिस इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स और सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स फॉर ऑब्जर्विंग आवर बिहेवियर। इन जनरल ये बिहेवियर के असेसमेंट के लिए, बिहेवियर के ऑब्जर्वेशन के लिए ही असेसमेंट टेस्ट बनाए जाते हैं। कुछ टेक्निक्स आइए देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, और उनमें से आज एक टेक्निक जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी मेंशन्ड है, दैट इज द सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, उनको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद आते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, और उसके बाद आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एंड द लास्ट इज द बिहेवियरल एनालिसिस। लेक्चर बाय लेक्चर इन सारे टाइप्स ऑफ टेक्निक्स को, टेस्ट को पढ़ेंगे। कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स बेसिकली है क्या। तो आइए देखते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स पर्सनैलिटी असेसमेंट का एक टेक्निक कैसे है, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन्ड है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स बेसिकली की जाती हैं तब जब क्लाइंट्स के साथ या तो टॉक थेरेपी के थ्रू हम सेशंस ले रहे हों, या एक और कंडीशन जहां पर उनका क्वेश्चनियर्स की मदद से उनके पर्सनैलिटी का असेसमेंट हो या उनमें जो मेंटल इलनेस है उसका असेसमेंट हो। यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में वो वर्डिंग मेंशन्ड है एज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस तरीके से इंसान आपके सामने आया है, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द वे ही और शी विल राइट डाउन द रिस्पॉन्सेज इन द क्वेश्चनियर्स गिवन टू हर और हिम। ठीक, तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर करने के बेसिकली हमारे पास 3 तरीके हैं। यहाँ पर सबसे पहला आता है MMPI-2, EPQ और 16PF। अब एक चीज जो यहाँ पर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में लिखी है मैंने, जो मेंशन करी है, दैट इज द सब्जेक्ट एंड द क्लाइंट। यहाँ पर ये वर्ड क्लाइंट आता है और सब्जेक्ट आता है। बेसिकली क्लाइंट वर्ड जो है वो कार्ल रॉजर्स ने यूज किया था, जिन्होंने हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी प्रोवाइड करी थी। आई नो कि वो अब्राहम मैस्लो की भी थ्योरी थी, बट इनिशियली इट वाज मेड बाय कार्ल रॉजर्स, जहां पर उन्होंने रियल और आइडियल सेल्फ के बारे में इंटरप्रिटेशन दिया था, एंड जिसके इन डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है और जो मैंने कल ही अपलोड करी है। आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि वो किस तरीके से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को मैंने डिफाइन किया है। नाउ कमिंग बैक टू द सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, द फर्स्ट इज द MMPI वर्जन, व्हिच टॉक्स अबाउट द मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसका एक इंडियन वर्जन बनाया गया था जोधपुर में
बाय मलिक एंड जोशी, जिनका यहाँ पर था वर्जन JMPI, दैट इज द जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसमें इन टोटल 567 स्टेटमेंट्स होती हैं, 10 तरीके के स्केल्स होते हैं। स्केल्स मीन्स डिफरेंट सेट, डिफरेंट क्राइटेरियाज, और हर स्केल एक डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एक मेंटल इलनेस को डिफाइन करता है। उसके बाद इसमें 8 वैलिडिटी स्केल्स होते हैं। अब ये वैलिडिटी स्केल्स आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन नहीं है, बट अगेन इफ यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो साइकोलॉजिस्ट जैसे कि मैं कुछ अपना एक एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके आपको शेयर करता हूँ, सो दैट आपको एक इलैबोरेटेड नॉलेज मिले। नो, यहाँ पर अब वैलिडिटी स्केल एक्चुअल में है क्या? वैलिडिटी स्केल होता है जहां पर कोई इंसान या कोई क्लाइंट हमारे पास अगर ये MMPI के थ्रू आता है, तो हमें असेस करना होता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, जिसके लिए इन पूरी 567 स्टेटमेंट्स में से कुछ स्टेटमेंट्स, अराउंड 20 एंड 30 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, बट उनकी लैंग्वेज चेंज्ड है। तो जिस वजह से हो सकता है दैट आई फील वेरी हैप्पी, जैसे इसका एक स्टेटमेंट है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, ठीक, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डे। अब यहां पर ये स्टेटमेंट को हो सकता है पहले इंसान जो है यस कर दे और उसके बाद कर दे आई फील वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डे, और उसको नो कर दे। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइंग का डिटेक्शन हो रहा है या वो फेकनेस बताना चाह रहा है। सो इसलिए वैलिडिटी स्केल बताया जाता है। एंड इसका एज लिमिट है 18 एंड अबव। इसमें टाइम लगता है मेजरली 60 to 90 मिनट्स टू परफॉर्म द टेस्ट। एंड इसमें पर्सनालिटी एज वेल एज सिवियर साइकोलॉजिकल इलनेसेस जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, हिस्टेरिया एंड डिप्रेशन, इनकी इलनेसेस के बारे में असेसमेंट मिलता है। आई होप दैट MMPI 2 इज क्लियर टू यू ऑल। एंड अब चलते हैं अगले सेल्फ रिपोर्ट मेजर की तरफ, जिसमें हमारे पास आते हैं 90 क्वेश्चंस इन टोटल। और इसमें हमारे पास इनिशियली ये यूज हुआ था आइजेंक थ्योरी। इसकी भी इन डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस टॉपिक से, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें ये बेसिकली 2 ट्रेट्स के बारे में बताया गया था। द फर्स्ट वन वाज द इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एंड द सेकंड वन वाज द न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनली स्टेबल। थर्ड, लेटर ऑन इसको साइकोटिसिज्म और सोशियबिलिटी के मेजर्स पे भी असेस करना लगा स्टार्ट हुआ। साइकोटिसिज्म एंड सोशियबिलिटी, यहाँ पर हमारे पास होता है एक टर्म साइकोटिक्स जिसे हम कहते हैं। तो वो बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं दैट डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन देयर सेल्फ एंड दे टेंड टू बी वेरी एग्रेसिव, हाईली शॉर्ट टेम्पर्ड एंड वेरी हॉस्टाइल इन नेचर। इसके भी आंसर सिमिलर टू दिस हो सकते हैं MMPI के थ्रू, यानी कि इसके आंसरिंग या स्कोरिंग होती है हमारे पास यस, नो या कांट से में, बट इसमें हमारे पास सिर्फ यस या नो या ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स देखने को नजर आएंगी। इसमें एज जो लिमिट होती है दैट इज 15 एंड अबव। द टाइम इज रफली अराउंड हाफ एन आवर, पेन पेपर टेस्ट होता है, और इसको आप देख सकते हैं कि इसमें 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। अब एक चीज अगेन फिर से नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था वैलिडिटी स्केल एक नया पॉइंट, ऐसे ही यहाँ पर एक है JEPQ। JEPQ का मतलब होता है कि ये जो पर्सनालिटी का असेसमेंट आता है दैट इज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 7 to 17 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें जूनियर आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनएयर का फॉर्मेशन किया गया है। सो दैट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज एज वेल। अब देखते हैं आज के लास्ट टॉपिक दैट इज द 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स और क्वेश्चनएयर के बारे में, जहां पर इन टोटल 185 आइटम्स हैं। आपको इंटरनेट पर अवेलेबल किया जा सकता है 200 आइटम्स के साथ भी एंड 165 आइटम्स के साथ भी, बट इन जनरल जो ऑनलाइन टेस्टिंग है, बिकॉज ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में किया जा सकता है टेस्ट, इसमें हमारे पास 185 आइटम्स आती हैं। इसमें 16 ट्रेट्स असेस किए जाते हैं जो कि हैं बायपोलर नेचर के। बायपोलर यहाँ पर डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर वाला बायपोलर नहीं है, अगर आपने पढ़ा हो अपनी बुक्स में। बायपोलर इज इन द सेंस, लेट्स से कि अगर आपके पास ये कंडीशन है, सो वन रेंज इज हाई एंड द अदर रेंज इज लो, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है दैट इज रिजर्व्ड वर्सेस आउटगोइंग। बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड है, अपने में बंद रहता है, दैट इज ऑन द एक्सट्रीम एंड द सेकंड वन इज द आउटगोइंग, जहां पर वो बहुत ही ज्यादा हाईली फ्रेंडली या हाईली एक्टिव हो सकता है। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं 16 PF के लिए भी, वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, ट्रेट अप्रोच के नाम से।
इसमें एज होती है 16 एंड ओल्डर, जिन पे ये असेसमेंट किया जाता है। स्कोरिंग और आंसर्स इसके 3 कैटेगराइजेशंस में किए जाते हैं। आइदर द क्लाइंट इज एग्रीइंग ऑन दैट स्टेटमेंट, आइदर द क्लाइंट इज डिसएग्रीइंग, वो मना कर देता है उस स्टेटमेंट के साथ, या वो एग्री करता है या डिसएग्री करता है, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, तो वो इन दोनों में से कुछ भी मार्क नहीं करता। कुछ ऑनलाइन इंटरप्रिटेशंस इसके ऐसे हैं जहां पर 5 तरह के स्कोरिंग असेसमेंट्स किए गए हैं। एग्री, स्लाइटली एग्री, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री एंड डिसएग्री। तो ये स्टेटमेंट्स 16PF के लिए थे। एंड आई होप कि आज का टॉपिक सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आप सभी को क्लियर हुआ होगा। जिस तरीके से मेरे लास्ट लेक्चर्स आप देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से मेरे अपकमिंग वीडियोस और लेक्चर्स को भी देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी और इजी लैंग्वेज में आपके पास साइकोलॉजी के लेक्चर्स पहुंच सकें। सो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। एंड कल स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, बट क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट का गाइडेंस रहेगा, सो इट विल बी इजी टू लर्न एंड मेमोराइज। थैंक यू ऑल एंड आई होप कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करें एंड लर्न करें। थैंक यू सो मच।